हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ सन बाथ के बारे में। मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स को जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको पता नहीं होगा कि ये सन बाथ क्या चीज़ है। तो जैसे बात, तो भाई देखो, अब टीचर बनूंगा मैं, टीचर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो शब्द लिखो सन बाथ। सन अलग से लिखो, बाथ अलग से लिखो। सन का मतलब क्या है? सूर्य। हाँ। बात का मतलब क्या है? नहाना। तो इससे एक लॉजिक निकालो कि सन की लाइट में नहाना। हाँ। तो अब मैं बताता हूँ मास्टर जी को छोड़ के कि सन बात क्या है। तो सन बात में कुछ नहीं, बस आपको धूप सेकनी होती है। और क्योंकि धूप बहुत इम्पोर्टेंट है यार, आपकी पूरी बॉडी के लिए धूप बहुत इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट हमारी बोन मास में भी होता है, मसल मास में भी होता है, और मेजॉरिटी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोन मास में होता है। अगर ये धूप कम पड़ गई ना तो आपकी हाइट छोटी पड़ सकती है, ये मैं बोल सकता हूँ। आप गूगल भी कर सकते हो, चैट जीपीटी पर कर सकते हो, बट करके देखो कि धूप बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की, जहाँ पर मतलब अब क्या होता है, हम कहाँ कहाँ पर इधर इधर हाँ, इधर काय होत नाही रे मैं कहा था भाई। हाँ, सनलाइट के, हाँ, सनलाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, सनलाइट के बारे में बात कर रहा था मैं। तो मैं बताऊंगा, देखो भाई, क्योंकि सनलाइट से आपकी स्किन में कोलेजन प्रोड्यूस होता है, सब अच्छा रहता है सनलाइट से। बस पहले कैसा होता था यार, हम बचपन में वगैरह पहले के टाइम में ज़्यादा खेलने को जाते थे, बट अब उतना खेलने को जाना नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से हमारा सन एक्सपोजर बहुत कम हो चुका है। और एक स्टडी हुई थी जापान में कि सनलाइट के एक्सपोजर से हाइट बढ़ती है, और उन्होंने उनके स्कूल्स के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर वो अप्लाई भी किया, और उनकी हाइट 6 सेंटीमीटर से बढ़ गई। 6 इंच से, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, 6 सेंटीमीटर से बढ़ गई। वाह, कितनी अच्छी बात है यार। और बचपन में जितना धूप का एक्सपोजर होता था उतना अभी नहीं हो रहा है, कि अब क्योंकि अभी एक 6.5 इंच का डिवाइस आपको रूम के अंदर कैप्चर करके रख रहा है, जो आपको मजबूर कर रहा है कि कौन सा भी काम हो, बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो, और मुझे ही टाइम दो, मुझे ही टाइम दो, मुझे ही टाइम दो, ऐसा डिवाइस कर रहा है। और उसकी वजह से हम तो हमारी नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको भूल जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सनलाइट आती है ना, किससे आती है? सन से। सन यानी कि सूर्य, एक एकलौता ऐसा भगवान है जो हमें दिखता है। सोच के देखो आप, एकलौता ऐसा भगवान है जो हमें दिखता है, वो है सूर्य, सूर्य देव। और उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे यार हम। सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे। और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है यार, क्योंकि बहुत सालों, जैसे अब मैं भी सेक रहा हूँ, धूप सन बात कर रहा हूँ, तो बहुत सालों से लोग लोग वगैरह भी यही फॉलो करते हैं, बट इसका नाम अभी चेंज हो गया है कि इसको बोलते हैं सन बात। पहले के लोग बोलते थे मैं धूप सेकने जा रहा हूँ, वर्कआउट करने जा रहा हूँ, अरे मैं जा रहा हूँ खेत में वगैरह। बट अभी क्या हो गया, बदल गया, बट मेथड वही है।
सिर्फ बैठो धूप में, आह बहुत मस्त लगता है। और मैं आपको इसके पीछे की साइंस बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं टैनिंग होती है, तो उनको उनको मैं बताना चाहूँ टैनिंग तब होती है जब आप यूवी रेडिएशन के जब कांटेक्ट में आते हो। और वो सबसे हाई कब रहते हैं, सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक वो यूवी रेडिएशंस बहुत हाई रहते हैं। तो आपको उस टाइम पे 10 बजे, याद रखना 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उस टाइम में सन बात नहीं लेनी है, क्योंकि उस टाइम टैनिंग के बहुत चांसेस हो सकते हैं। और इसके पीछे क्या एक और आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि और जहाँ पे आप जिस भी ऑर्गन पे आपके टैनिंग हुई है, और उस मतलब आप देखो मेरे हाथों पर यहाँ तक टैनिंग हुई है, तो ये जहाँ पर टैनिंग हुई है ना, वहाँ पर से सन बाथ लेने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे बॉडी का, जो सन बाथ लेने के लिए बहुत बेस्ट है, वो है हमारी पीठ। क्योंकि पीठ पर ज़्यादा टैनिंग नहीं हुई होती, और जहाँ पर ज़्यादा टैनिंग होती है वहाँ पर सनलाइट एब्जॉर्ब करना थोड़ा वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। और हमारी पीठ पे ज़रा सी भी टैनिंग नहीं होती, तो उस प्रोसेस में सनलाइट जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में। आप अगर आपको चश्मा है तो आप चश्मा निकाल के भी देख सकते हो, क्योंकि यार सुबह सुबह की जो सनलाइट रहती है वो अच्छी रहती है। ये यार अच्छी चीज़ है यार, मैं कोई बुरी चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर डाउट लगता है तो आपके घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ कर देख सकते हो कि धूप में बैठने से कुछ होता है क्या। मैं बोल रहा हूँ वो सुबह की धूप, हाँ, उनको बोलना कि सुबह के 10 बजने तक की धूप अच्छी रहती है कि नहीं, उनको पूछना, वो अच्छा बोलेंगे। तो अगर आपको तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं वो ही बोलूंगा जो मेरे अंदर से आता है। जो खाना खाते हो वो जो बनाने वाला है वो तो दिन भर धूप में खड़ा रहता है। अरे रे, मोटिवेशन द्यायचं नाही रे आपल्याला, मोटिवेशन द्यायचं नाही। तू भी क्रिएट कर ना, मेरे इस पे क्यों फोकस कर रहे है भाई। तो भाई देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, और कर सकते हो तो करो, वरना मत करो, क्योंकि नहीं करे हो तो इसमें आपका ही लॉस है। इसमें बोन मास डेवलप होता है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।